नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बुधवार को रीवा पहुंचेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोली। कांग्रेस नेता की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मामला पनवार थाना क्षेत्र। नई गढ़ी की घटना के बाद जिले भर में आक्रोश का माहौल। मृत बेटी के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। बुधवार 7 अक्टूबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रीवा में 1200 बिस्तर की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण किया जाना है। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी तारतम्य में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा वासियों के साथ साथ पूरे विंध्य के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी के शुरू होने के बाद यहाँ के लोगों को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि कई बड़ी और गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ सुगम तरीके से उपलब्ध हो सके। इस बड़ी सौगात को रीवा वासियों को समर्पित करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचेंगे और सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग के साथ ही पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व हॉस्पिटल के स्टाफ मौजूद रहेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री के आगमन के संबंध में तैयारियों को लेकर प्रभारी संचालक सुधाकर द्विवेदी से जानकारी ली गई। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम अभी जो समय आया है दिन का 12 बजे का है और कुछ स्थानीय कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री जी के। यहाँ सुपर स्पेशलिटी में 12 बजे का आगमन है, रिबन कटिंग होगी, उसके बाद लोकार्पण के पत्र का अनावरण होगा, पूजा अर्चना होगी, अस्पताल का भ्रमण करेंगे, उसके बाद मंच पे आगे के कार्यक्रम। मंच में मंत्री जी का उद्बोधन रहेगा, मुख्यमंत्री जी का चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहेंगे और भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अस्पताल पूर्व से ही कार्य कर रहा है, अस्पताल सभी कार्य हो रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, वार्ड चल रहे हैं, ओपीडी चल रही है, सभी मशीनरी वर्किंग है, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती भी चली रही है, कुछ हो गई है, कुछ चल रही है। अभी सीटी स्कैन स्थापित हुआ है, आधुनिक सीटी स्कैन है 128 स्लाइस का। ESWL की मशीन है जो किडनी स्टोन, यूरेटर के स्टोन के लिए रहती है, काफ़ी अत्याधुनिक मशीन है। कैथ लैब है, वो चालू हो चुकी है और प्रोग्रेस में चल रही, स्थापना हो रही है मशीनों की। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। गोली चलने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यह घटनाक्रम रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत गहिलवार गांव का है, जहां जमीनी विवाद इतना गहरा गया कि दो पक्षों में गोली तक चल गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को संजय गांधी हॉस्पिटल से गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर गहिलवार निवासी 38 वर्षीय सुरेश तिवारी की ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी है। यह घटना घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खेत में घटित हुई, जहां पर आरोपियों ने रिवाल्वर और सब्बर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया है। जिस युवक की मौत हुई है वह कांग्रेस नेता बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हत्या में मृतक के ससुराल पक्ष के परिवार के लोग शामिल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रामबदन मिश्रा उर्फ मखोली, राम मनोहर मिश्र उर्फ रिंकू, शंभू मिश्रा, गया मिश्रा, अनु मिश्रा, सत्येंद्र मिश्रा और संजय मिश्रा आदि शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें से अमैया पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। रजनीश मिश्रा, गहिलवार। ये गोली हम सो रहे थे टेम्पो में, वो आके धोखे से 4 बजे भोर में गोली चला दिया। जब मैंने देखा तो उठ के भागा, भागते पर ये दोबारा गोली, दूसरी गोली
पेट पे मार दिया। वो सुरेश तिवारी था। हाँ, सुरेश तिवारी की बता रहे हैं कि मौत हो गई, हमको तो कुछ पता ही नहीं। उसको जानकारी ऐसा दूसरा कोई तो नहीं मारा, जो मारे तो हम ही मारे हैं वापस जाके जान बचाने के लिए। जब वो 2 गोली मार दिया तो मैं तो सोचा कि मैं खत्म हो जाऊंगा, पर इसको क्यों छोड़ू जब ये जान में आ गया। हमारा विवाद कुछ नहीं, बारी लगाने का था, मेड़ में हो गया, वही विवाद चल रहा। अरे 2 महीने हो गया, थाने में रिपोर्ट डाला था, कुछ नहीं। नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुती प्रपात में युवती की अर्धनग्न अवस्था में लाश पाए जाने के बाद जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आए दिन हो रही युवतियों व महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को लेकर जिम्मेदार भी उतनी गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी बात का परिणाम है कि आए दिन बेटियों को अपनी जान। इस घटना के बाद पूरे जिले के लोग आक्रोशित हैं। वहीं घटना के बाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा व ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा समेत महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मंजुला सिंह समेत कई अन्य नेता मृतिका के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाए जाने की बात कही। इस दौरान मृत युवती के परिजनों ने घटनाक्रम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि घटना के पीछे की सबसे बड़ी वजह अजय पांडे बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार युवती परेशान रहती थी। परिजनों की माने तो अजय पांडे ने युवती का मोबाइल भी छीन लिया था। उसके बाद 3 अक्टूबर की सुबह युवती शौच के लिए निकली, तब से घर वापस नहीं लौटी, जिसकी रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे तो थाने में भी उल्टा पुलिस वालों ने युवती के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। अगर समय रहते पुलिस इस मामले में गंभीर हुई होती तो शायद एक युवती को अपनी जान न गंवानी पड़ती। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं पुलिस विभाग की लचर व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अंदर गई थी, उसकी माँ से मिली थी बच्ची की, और उसकी बहन थी, मौसी थी। उन लोगों ने बताया कि 1 तारीख को जो है वो लड़की तेल पिराने के लिए गई थी नई गढ़ी। जब वहाँ से लौटी तो यहाँ पर गांव का ही जो लड़का है उसने उस तिरछी आड़ी गाड़ी लगाई और उससे चाबी छीन लिए। तो लड़की ने बोला कि मैं पापा को फ़ोन करती हूँ, तो उसने उसका मोबाइल छीन लिया और फिर मारपीट करी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और 100 नंबर को बुलाया गया। तो वो 100 नंबर जब आई तो लड़का भाग गया और फिर एक पुलिस वाला गाड़ी लेके नई गढ़ी चला गया। माँ की कथन अनुसार प्रपात में अभी 3 दिन पहले एक गुड़िया का शव मिला है और शव जो है छत बिछत हालत में मिला था। उसके अंग पे कपड़े भी नहीं थे और परिवारजनों ने ये शंका व्यक्त की है कि उसके साथ जो है बर्बरता की गई है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है और उसके बाद हत्या की गई है। ये देवतलाव और मऊगंज दोनों विधानसभा क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है और देवतलाव में भाजपा के विधायक हैं, मऊगंज में भी भाजपा के विधायक हैं और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। दोनों क्षेत्र के विधायक जो है आज तक इनके घर मिलने नहीं आए, ना कोई आवाज़ उठाया। और मध्य प्रदेश की सरकार है, ये नई गढ़ी थाना अंतर्गत आता है। सबसे पहले जो घटना जानकारी मिली है 1 जून 2020 को ये लड़की जो है पढ़ने में होशियार थी, घर का काम भी करती थी और अपनी 2 पहिया वाहन से वो घर का काम करने के लिए बाहर गई थी और वो वहाँ से लौट रही थी तो रास्ते में आरोपी अजय पांडे जो कि उसके गांव का ही रहने वाला है, अजय पांडे ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के बाइक लगा करके उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल में उसके निजी व्यक्तिगत फ़ोटो थे, लड़की के व्यक्तिगत फ़ोटो जो थे उसका मोबाइल उसको छीन लिया उसका। और अपनी मोटरसाइकिल जब वो हल्ला गुहार करने लगी वहाँ के आसपास के लोग आ गए तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के वो भाग गई। तो वहाँ से जब पुलिस को फ़ोन लगाया गया, पुलिस आई वहाँ पर, पुलिस आकर लड़की को घर तक छोड़ी। पास में ही वहाँ पे आदिवासी बस्ती है, आदिवासी बस्ती के लोगों से फ़ोन लेके वहाँ से उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, लोगों की मदद ली और पुलिस आई और पुलिस ने जैसा उन्होंने बताया घर वालों ने, पुलिस ने घर यहाँ छोड़ा और उसके पश्चात लड़के की मोटरसाइकिल को वो उठा के ले गए थाने। 1 तारीख को 100 डायल करने के पश्चात 1 तारीख को ये शिकायत दी गई थाने में कि अजय पांडे द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, मोबाइल छुड़ाया गया है जबरदस्ती। उसकी 1 तारीख को शिकायत देने के पश्चात भी यहाँ के थाना प्रभारी जो है 5 दिनों तक उस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करते। 5 जून 2020 को, 1 जून की घटना है, 5 जून 2020 को 5 दिन पश्चात FIR लूट की दर्ज की जाती है अजय पांडे के खिलाफ और उसके पश्चात कोई गिरफ्तारी नहीं होती उसकी।
कोई गिरफ्तारी नहीं करते थाना प्रभारी द्वारा। उनकी मंशा समझ में आती है कि घटना में उसका पक्ष ले रहे थे वो। जब वो बार बार शिकायत करते हैं कि भैया इसमें लूट की घटना हुई है, लूट की घटना हुई है, 1 तारीख को आवेदन भी दिया गया है, उसके पश्चात 5-6 को रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसके पश्चात 3 महीने पश्चात ही एक बार फिर उसके साथ धमकी दी जाती है, घर वालों को धमकी दी जाती है। और 13 तारीख को उसके लड़की के मोबाइल को जो उसने छुड़ाया था, जिसमें लड़की की निजी फोटो थी, उन फोटो को लड़की की फोटो फेसबुक में लगाकर फेसबुक आईडी फर्जी बनाकर उसकी फेसबुक आईडी में लड़की की फोटो को, जो निजी फोटो उसकी मोबाइल में मौजूद थी, वायरल की जाती है। इस संबंध में भी शिकायत दी जाती है थाना प्रभारी को कि ये उपयोग कर रहा है, मेरी निजी फोटो को वायरल कर रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मेरी इज्जत को नीलाम कर रहा है। तो इस संबंध में भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि इसमें मुकदमा होना चाहिए था उसके खिलाफ। तो वो शिकायत पड़ी रही। उसके पश्चात लगातार वो परेशान करता रहा और अभी 3 तारीख को वो लड़की शौच करने के लिए गई। उसके पश्चात उसका शव ही मिला और 3 तारीख को जब उसके परिजन, घर के लोग जब थाना गए, उसके रिश्तेदार भी थाना गए, तो थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय, जबकि वो नामजद रिपोर्ट लिखा रहे थे अजय पांडे के खिलाफ, और उसमें कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने वहाँ पर उनके दामाद के साथ लात घूंसों से डंडों से मारपीट की। ये पुलिसिया अत्याचार है, ये भाजपा का कुशासन है। जिस शिवराज सरकार ने अपने यहाँ की लड़कियों को भांजी कहा है, बहनों को अपना माताओं को बहन कहा है, उस शिवराज सरकार में बहन और बेटियों की इज्जत इस तरह की थाना प्रभारियों द्वारा नीलाम की जाती है। ना तो कोई अपराध दर्ज किया जाता है, ना कोई कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जाता है। और आज तक 3 दिन हो गए, आज तक एक बार भी अजय पांडे के घर में दबिश नहीं दी गई। सड़क निर्माण की मांग को लेकर युवा एकता परिषद के तत्वावधान में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे युवा एकता के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सड़क की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी रीवा जिले में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जो सड़क से वंचित हैं। इसी तरह एक गाँव उकठा कंचनपुर है जहाँ आज भी लोग सड़क से वंचित हैं। कई बार इस मांग को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट भी कराया गया, बावजूद इसके इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। ऐसा माना जा रहा है कि सरपंच व सचिव की मनमानी व द्वेष भावना के चलते सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेसिकली ये रायपुर करचुलियान का मामला है, जहाँ पर ये सड़क निर्माण को लेकर के हम लोगों ने इसको मुद्दा उठाया था। ये कंचनपुर पखरा गांव है और वहाँ पर स्थित बहुत दयनीय है। न केवल कंचनपुर पखरा बल्कि हम तो कहते हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ये विशेष मांग जो है कि यहाँ की सड़क निर्माण करवाई जाए। ग्राम पंचायत की सड़क है और सड़क को पंचायत विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। इसके विषय में पंचायत से लेकर के तहसीलदार, संबंधित CEO, जनपद पंचायत, SDM सभी को सूचित किया जा चुका है, लेकिन जब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसको लेकर के एक सूचना दी गई थी 3 अक्टूबर को यहाँ कलेक्टर महोदय को, और इसकी मांग की गई थी कि ये सड़क बनवाएं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर घेराव करेंगे। तो आज उसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और सड़क निर्माण को लेकर के हमारी मांग है ये, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये सड़क नहीं है गांव में तो विकास का सड़क तो हमें लगता है कि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक सड़क नहीं बनी हुई है। सड़क की उसकी स्थिति ये है कि आप घुसिए तो जिसे कहते हैं जांघ भर आपका कीचड़ में आप सन जाएं एक तरह से। तो गांव के जो लोग हैं, जैसे कोई महिला यदि डिलीवरी का केस है, कोई बच्चों को स्कूल जाना है, यदि कोई बुजुर्ग को प्रॉब्लम हो गई उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो खाट में ले जाना पड़ता है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक यदि मानवाधिकार का संरक्षण नहीं किया जा सका है और सीधे सीधे मानवाधिकार अधिनियम 1993 का राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी है ये, क्योंकि मूलभूत आप जानते हैं कि आवश्यकताएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा है। यदि हमारी सरकारें हमें ग्रामीणों को ये उपलब्ध नहीं करवा सकती हैं तो फिर ये सरकारें किस काम की हैं? हम यही जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। क्या कलेक्टर के लिए ये कोई बड़ी बात है कि एक सड़क का निर्माण वो नहीं करवा सकते हैं? उनको हम कहते हैं कि वो CO को बोल दें, CO जाकर के उस सड़क को चलने लायक बनवा दे, फिर इसके बाद जो भी प्रोसेस हो 1 आध साल के अंदर उसको हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क से जुड़वा दिया जाए उस सड़क को। निश्चित तौर पे इसका जो दवे हैं यहाँ के GM हैं उनको इसका वो भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसका हम जल्दी सर्वे करवा करके इसका एस्टीमेट बनवाएंगे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी बनवाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको ग्रामीण स्तर पर जो सड़क है उसको चलने लायक बनवा दे। वो मिट्टी मोरम का जो यथाउचित कार्य है वो करवा दें। लगभग 3 किलोमीटर की ये सड़क है। मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, सोशल एक्टिविस्ट।
सड़क के निर्माण के लिए हम सब ग्रामवासी आज और युवा एकता परिषद के बैनर तले आज एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो एवं आम जन को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सड़क की वजह से, वो दिक्कतें ना हो, यही मांग करने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ये युवा एकता परिषद जिला रीवा के माध्यम से ग्राम पंचायत उखड़ा कंचनपुर है, जहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हुआ। सड़क निर्माण के संबंध को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है संगठन के द्वारा, साथ में ग्रामीण जन के साथ में भी है। उनके संबंध में ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, द्वारा उचित माध्यम इसे समक्ष रख दिया जाएगा। नहीं, मिलने का समय नहीं लिया है उन्होंने, एक दो प्रतिनिधि मिल सकते हैं। तो आजकल अभी तो कलेक्टर साहब भ्रमण में है, जैसे भी होगा समय लेकर के कलेक्टर सर से मिल सकते हैं। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। बिजनेस, हाउसवार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिनकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। रीवा शहर में अपराधियों का बोलबाला। रीवा जिले में जिस तेजी से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है वह चिंता का विषय है। जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस का जरा भी खौफ अपराधियों में नहीं रहा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वह रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार शिल्पी प्लाजा का है, जहां पर शाम ढलते ही चोर उचक्कों व मवालियों का जमावड़ा लगता है। यहां आए दिन बाइक चोरी होना तो आम बात, साथ ही मारपीट व अन्य आपराधिक घटनाएं भी घटित होना कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि यहीं पर पीछे जिला न्यायालय, एसपी ऑफिस और कमिश्नर कार्यालय के साथ साथ पुलिस उप महानिरीक्षक का भी कार्यालय है और हर वक्त अधिकारियों का आना जाना यहीं से लगा रहता है। परंतु इस गंभीर विषय पर किसी के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसका खामियाजा किसी दिन रीवा को बड़ी घटना के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि गत शाम शिल्पी प्लाजा स्थित रेडियो पुलिस लाइन में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक अपनी बाइक खड़ी कर कुछ काम करने चले गए और वापस लौटकर देखा तो एक युवक गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर रहा था। गाड़ी का लॉक पहले ही तोड़ चुका था। इसके बाद वहां पर उस युवक को रंगे हाथ बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया और चोर के साथ हाथापाई भी की गई। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। दौड़ में आया था, गाड़ी शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक के सामने आधा घंटे बाद आया। नहीं, घटना हुई क्या है? मैं जब बाहर निकला और गाड़ी की ओर चलने लगा तो देखा कि एक लड़का मेरी गाड़ी के आसपास मरवा रहा है। मैं वहीं पर रुक करके उसकी गतिविधि देखने लगा। तब तक वो मेरी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने किक मार के स्टार्ट किया, मैं दौड़ करके पीछे से उसको पकड़ लिया। चौकी में है, पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्लाजा में जो चौकी है, मेरा नाम सुरेंद्र पांडे है। मैं पुलिस लाइन में रहता हूँ, प्रधान आरक्षक रेडियो हूँ। बिजली की समस्याओं से तंग आकर क्रांति क्लब द्वारा संभागायुक्त एवं अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम सिलपरा में पृथक फीडर बनाए जाने समेत उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाए जाने के अलावा बिजली की जर्जर लाइनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के संबंध में यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी रितेश सिंह, प्रदीप नारायण सिंह, डॉक्टर विवेक सिंह, अभिनव सिंह, जयदीप सिंह आदि कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट
अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बुधवार को रीवा पहुंचेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोली। कांग्रेस नेता की मौत, मामला पनवार थाना क्षेत्र का। नई गढ़ी की घटना के बाद जिले भर में आक्रोश का माहौल। मृत बेटी के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।